एक 13 साल की युवती अपने भाई और माता पिता के साथ दिल्ली से अपने गांव के लिए सफ़र करती है। वो लोग दादी के पास आते हैं। इस बीच माता पिता तो दिल्ली के लिए वापस हो जाते हैं, लेकिन भाई और बहन वहीं गांव में रुक जाते हैं। इस बीच लड़की जब अपने घर दिल्ली जाने के लिए कहती है तो वो और उसका भाई रोडवेज बस से वो लोग दिल्ली के लिए सफ़र करते हैं। सफ़र के दौरान बस कभी कभी ढाबे पर रुकती थी। इस बीच रात का अंधेरा था। बस एक ढाबे पर रुकती है और बस कंडक्टर कहता है कि जिस किसी को भी खाना पीना है वो यहाँ उतरकर ढाबे पर खा पी सकता है। बस रुकती है, लोग खाने के लिए उतरते हैं और फिर वापस चढ़ जाते हैं। इस बीच भाई उसका सो रहा होता है। लड़की बस से उतरकर टॉयलेट करने चली जाती है। लड़की जब वापस आती है तो वो बस उसको वहाँ खड़ी नहीं मिलती है। अन्य बसों में जाकर बच्ची अपने भाई को तलाश करती है, लेकिन उसका भाई वहाँ से जा चुका होता है। वो बस भी वहाँ से जा चुकी होती है। बच्ची घबरा जाती है और रोने लगती है। वो कहती है मुझे अपने भाई के पास जाना है। इसी दौरान दो महिलाएं एक बस से उतर रही होती हैं और वो सामने खड़ी बच्ची को रोता हुआ देखती हैं और कहती हैं क्या बात है। तब वो लड़की बताती है कि उसकी बस जा चुकी है और उसका भाई भी उस बस में था, अब वो अकेली रह गई। वो दोनों महिलाएं उस लड़की से बात करती हैं और सर पर हाथ फेर कर कहती हैं कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें तुम्हारे भाई के पास पहुंचा देंगे। इस दौरान वो दोनों महिलाएं उसको पानी देती हैं और वो पानी पीती है और बेहोश हो जाती। जब वो पानी पीती है उसके बाद वो बेहोशी की हालत में पहुंच जाती। युवती की जब आँख खुलती है तब वो ऐसी जगह पर थी जहां उसके साथ रोज़ दरिंदगी होती थी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल फाइल। रियल फाइल की आज की ख़ास पेशकश में आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ज़िला लगता है हरदोई और वहां का एक शहर है अतरौली और उसका गांव है नटपुरवा। जो लड़की ढाबे से गायब हुई थी वो अब इस गांव में नटपुरवा पहुंच चुकी थी। उसको नहीं पता था कि वो कहाँ है। वो बेहोशी की हालत में थी और एक कमरे में बंद थी। उसकी जब आँख खुलती थी तब उसके बदन में दर्द होता था। ऐसा लगता था कोई उसका जिस्म नोच रहा है। वो लगातार आंखें खोलती थी लेकिन फिर बेहोश हो जाती थी। धीरे धीरे अब उसकी आंखें खुलने लगी थी। लड़की बेहोशी की हालत में ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहां उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है। उसको जब होश आता था तो उसके जिस्म में दर्द होता था, तकलीफ़ होती थी। वो उस तकलीफ़ को महसूस करती थी। लड़की बेहोश थी। जब भी वो आँख खोलकर देखती थी तब उसके पास एक नया व्यक्ति मौजूद होता था। उसके बाद वो धीरे धीरे इस दर्द को महसूस करने लगी। लड़की की चीखें उस कमरे में दबकर रह जाती थी, लेकिन उसकी कोई चीखें सुनने वाला नहीं था। इस बीच लड़की को बेहोश किया जाता था। अब उसकी बेहोशी की मात्रा वो कम हो रही थी। जो वो डोज देते थे अब वो धीरे धीरे कम हो रही थी। लड़की की अब आँख खुलने लगी थी। उसका शारीरिक शोषण हो रहा था। उसको एहसास हो चुका था कि वो देह व्यापार के धंधे में उतर चुकी है। उसका शारीरिक शोषण हो रहा था। लगातार उसके साथ लोग संबंध बना रहे थे। वो जब विरोध करती थी तो उसके साथ मारपीट की जाती थी। वहाँ पर लोग उसके साथ मारपीट करते थे और मारपीट भी इतनी की जाती थी ताकि वो किसी से मदद न मांग सके। लोगों को ये डर था कि कहीं ये लड़की यहाँ से भाग ना जाए, इसलिए वो लड़की को आए दिन मारपीट करते थे। इसी बीच लॉकडाउन आता है, लोग अपने अपने घरों में कैद थे। इसी बीच वो लड़की भी उन बंद दरवाज़ों के बीच में थी। उसे नहीं पता था कि वो इस समय कहाँ है। इस बीच उन लोगों से बात करती है और पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आई। जो उन लोगों ने कहानी बताई वो बेहद ही दर्दनाक थी। उन्होंने बताया कि उस दिन तुम्हें दो महिलाएं यहाँ लाई थीं और 1 लाख रुपए में तुम्हें यहाँ पर बेच के चली गईं। अब तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी मत कर। लड़की कहती है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। उसे उसकी यादों में अभी भी उसके माता पिता, दादी और भाई याद आता था। इसी बीच उस लड़की ने वहाँ की एक महिला का दिल जीत लिया था। वह अक्सर उससे फ़ोन से बात किया करती थी और वो कभी कभी उसका फ़ोन भी ले लिया करती थी। इसी बीच उसने उसके मोबाइल से एक वीडियो बनाई। वीडियो वायरल कर लोगों को बताया कि उसके साथ क्या क्या यातनाएं हुई
और वो गांव से बिछड़ चुकी थी अपने माँ बाप और अपने भाई से। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, यहाँ तक कि वो वीडियो पुलिस के हाथ भी लगता है। मामले का संज्ञान लिया जाता है, पुलिस गहन जांच करती है, उसके बाद जांच पड़ताल की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अतरौली के गांव नटपुरवा में वहां की ज़्यादातर महिलाएं देह व्यापार में लिप्त थी। पुलिस जब 5000 की आबादी वाले गांव में पहुंचती है तब उस लड़की को खोजती है जिसने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की थी। तब पता चलता है कि बच्ची के साथ देह व्यापार किया जा रहा था। पुलिस उन 9 आरोपियों को गिरफ्तार करती है जिन्होंने उस बच्ची को उसमें लिप्त किया था और उनको जेल भेज देती है। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं अगली कहानी में रियल फाइल्स के साथ, तब तक जय हिंद।